बीजेपी के पालतू तोते हैं, एक संवैधानिक संस्था है ईडी, सीबीआई, आईटी, ये तीनों को पालतू बना के रखी है बीजेपी। बड़ी और सबसे लोकप्रिय पार्टी है। इस बात पर क्यों चर्चा करेंगे? तेजस्वी जी उनके क्यों नोटिस करेंगे? सरकार जो बनी है युवाओं को रोजगार देने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए, इस पर चर्चा हो रही है, इस पर चिंतित, सामाजिक न्याय दिए, बोलने का अधिकार दिए। ये मनीष कश्यप का औकात था जो बीजेपी के साथ में पाएगी। लालू जी तब ना झुके ना अब झुकेंगे, लालू जी लड़ते रहेंगे। औकात उसकी पंचनामा को दिखाने के लिए इस ईडीआई सीबीआई में है। जिला अध्यक्ष मुकेश यादव जी और ये मनीष कश्यप ये काफी खास रह चुका है, यानी कि दोस्त भी है, और इसे काफी खास बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार आरजेडी के पीछे इतने लोग काहे लगे हुए हैं और जो आपकी पार्टी है ये मनीष कश्यप के पीछे काहे लगे हुए हैं, इसकी सच्चाई क्या है? स्वागत हुआ। जितने भी आपके चैनल के माध्यम से श्रोतागण दिख रहे हैं और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आज देखिए आरजेडी के पीछे लगने का क्या बात है। आरजेडी सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय पार्टी है बिहार में, और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, तो लगना लाजमी बात है। चुनाव आने वाला है 2024 में, तो राजनीतिक दल तो राजनीतिक पार्टी के पीछे पड़ता ही है, लेकिन ऐसा एक यूट्यूबर पड़ जाएंगे पीछे, ये कोई सोचा नहीं था। वो किसी तरह से अपने बारे में तेजस्वी जी से बुलवाना चाहते हैं, और वैसे दंगाई यूट्यूबर के बारे में हमारे नेता को छोड़िए, हमारे कार्यकर्ता लोग भी उसका नाम लेना नहीं पसंद करते हैं। तो हम लोग तो थोड़ा साथ में रहे हैं, समय बिताए हैं, तो उनकी हकीकत क्या है हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। और क्या लगता है सच में तेजस्वी यादव जी ने केस किया उनको? वही तो समझने वाली बात है कि वो सच में एक यूट्यूबर है। अगर पत्रकार अपने आप को समझते हैं तो उनको ज्ञान होनी चाहिए ना कि गृह मंत्रालय किसके पास होता है। गृह मंत्रालय जो इसके पास होता है वही दूसरे राज्य से या जो भी पुलिस प्रशासन की जो मजबूती होती है उनके हाथों में होती है। तो तेजस्वी जी उस बात पर क्यों चर्चा करेंगे? तेजस्वी जी उनके क्यों नोटिस करेंगे? लेकिन जिस खबर को पूरे बिहार में फैलाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के तरफ से कहीं कहीं कश्यप के ऊपर केस हो गया है, उन पे एफआईआर हो गया है, इस बातों पर फैलाया जा रहा है, पूरे बिहार में पेट्रोल की तरह फैलाया जा रहा है। उनकी हैसियत नहीं है तेजस्वी जी के बगल में बैठने के लिए। और भैया भैया कह के हमारे पास फोन करके तेज प्रताप जी से इंटरव्यू लिए थे, आपको शायद देखे होंगे। हाँ, हम गेट पर खड़ा है, तेज प्रताप जी के कोई पीओ का नंबर दे दीजिए। तो क्यों जी हजूरी करके आपने इंटरव्यू लिए? आप उस समय ना टाइट होके पूछते तेजस्वी जी नौवीं फेल है। उनकी मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। बिहार का सरकार जो बनी है युवाओं की रोजगार देने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए, इस पे चर्चा हो रही है, इस पे चिंतित है। इसी बीच में आप देखिएगा बीजेपी के पालतू तोते पड़े हैं उनके पीछे, तो यूट्यूब चैनल और पत्रकार वाले क्या पढ़ेंगे? तो क्या लगता है कि इलेक्शन जैसे जब समझिए कि 24 में इलेक्शन आने वाला है और छापेमारी लगातार बढ़ चुकी है, तो क्या करना चाहते हैं इस पे? वही तो बोल रहे हैं कि बीजेपी के पालतू तोते हैं, एक संवैधानिक संस्था है ईडी, सीबीआई, आईटी, ये तीनों को पालतू बना के रखी है बीजेपी। और जब से मोदी सरकार बनी है, आपको 2005 से पहले कहीं नहीं सुने होंगे सीबीआई, ईडी और आईटी क्या होता है। 2005 के बाद क्यों नहीं सुने हैं? जब लालू प्रसाद सामाजिक न्याय दिए, बोलने का अधिकार दिए, ये मनीष कश्यप का औकात था जो बीजेपी के शासन में बोल सके। कहा नहीं आपको उत्तर प्रदेश में जाके बयान देता है, उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर आके बिहार में जीते हैं, जिंदा रहते हैं। कि सोचने वाली साजिश है। हमारे नेता के ऊपर ये सीबीआई, ईडी कुछ नहीं कर पाएगी। लालू जी तब ना झुके ना अब झुकेंगे, लालू जी लड़ते रहेंगे परमानेंट। और क्या लगता है कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी से पहले तेजस्वी यादव गिरफ्तारी सुन रही होने वाली है? क्या है इनकी औकात नहीं है। केंद्र में सरकार चलाना और झूठों का अफवाह फैलाना बीजेपी के काम है, और बीजेपी के तोतों का औकात नहीं है कि हमारे डिप्टी सीएम को गिरफ्तार कर ले। और सुन ले, आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के जितने दंगाई नेता हैं, जितने दंगाई पत्रकार है, यूट्यूबर है, वो ज्ञान कान खोलकर सुन ले, ज्ञान ले ले कि हमारे नेता को अगर हथकड़ी तो छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार की प्रशासन अगर उनकी छाया भी तेजस्वी के ऊपर पड़ गई तो बिहार यहाँ के कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के युवा तेजस्वी जी के प्रति विश्वास रखते हैं। और 2024 चुनाव में जिन्होंने मुद्दा बनाया है, सभी विपक्ष को अंदर कर दे और एक ही पार्टी को लोग जिंदा रहे, बाहर रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 24 जगह ठिकाने पर जो छापेमारी हुई है उसका पंचनामा बनता है। क्या क्या उसके सीबीआई, ईडी लेकर गई है, उसका पंचनामा बनता है। हमारे नेता वही कहा है 100 करोड़ रुपया का आरोप लगाते हैं, है औकात उसकी पंचनामा को दिखाने के लिए? इस ईडीआई, सीबीआई में है औकात? अगर इसका सच्चाई अगर जनता को दिखाना है तो पंचनामा उस सामने लाए। अन्यथा गुड़गांव में आपने सुना था कि मॉल पहले हुआ था, मॉल तेजस्वी जी का मॉल, किसी का मॉल किसी को बताने वाला यही ईडीआई, यही पत्रकार है। का जो घर था वो बोल रहा है कि इतने करोड़ों में बेचा गया है।
दिल्ली में। सब इनकी सोची सजी साजिश है। हाँ। कुछ पत्रकारों को इन्होंने आगे रखा। और मनीष कश्यप कहां से पैदा हुए पता है आपको? नहीं। उनको चड्डी छाप क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? बोला जाता है कि आरएस के दलाल है, भाजपा के दलाल है, हाँ। काफी सारे दलालों के साथ उनके नामों को जोड़ा जाता है। आरएसएस की दलाली की इन्होंने। हाँ। और आरएसएस के गोद में पैदा लिए। हाँ। और आरएसएस का देन है हाँ। कि बोले कि आप पत्रकार बनिए। अच्छा। तो आरएसएस के जन्मा हुआ, आरएसएस के कोख से जन्मा हुआ एक व्यक्ति है। और आपको बिहार में दंगा, बिहार के अंदर मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मनीष कश्यप 2020 में चुनाव लड़े थे। हाँ। और कांटों के बल पर लड़े थे। हाँ। उनके जो चुनावी रण में जो सहयोगी रहा है आज उनके साथ है। उस सहयोगियों को चूसने का काम किए। उस सहयोगियों के पैसा के बल पे चुनाव लड़े। आज दो पैसा कमाते हैं तो अपने साथियों को छोड़ कर चले गए। अपने साथियों को पैसा से लेकर आप हर तरह से धोखा दिए हैं। वो चाहे चंदन सैनी हो, चाहे चंदन उपाध्याय हो, चाहे रोहित मिश्रा हो, रंजन हो, संदीप हो, बहुत ऐसा अनेक हो, चाहे हम जैसे एक सहयोगी उनके रहे हैं। आज तक हम लोग उनसे पैसा से, उनके संघर्षों के साथ रहे हैं। और 2020 से यूट्यूबर चैनल बन के पैसा, लाखों पैसा कमा लिए। तो पैसा के बल पर चुनाव नहीं होता है। आपकी लोकप्रियता होनी चाहिए। और आपको ज्यादा बोलने से भी आपको चुनाव में कोई फायदा नहीं मिलता है। वो चुनाव में है, आप वार्ड लड़े, वार्ड का चुनाव लड़े, कोई नीचे से उठता है। मुख्यमंत्री की ख्वाब दूर है। उनकी माता जी बोली है कि हमारे बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। सबकी माता का ख्वाहिश होती है, लेकिन उससे उन माता का जो ख्वाहिश है उनको पानी फेरने का इस दंगाई पत्रकार माँ को भी धोखा देने का काम किए। माँ को देखिएगा आंसू गिरता है और माँ के आंसुओं के खिलाफ जाकर इन्होंने दंगा किए। इसे बिहार सरकार के मुख्यालय से, पुलिस मुख्यालय से 7 ऐसे